हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है वेलोसिटी सिलेक्टर। बेटा टीचर कितनी भी कोशिश करे, आपका सब्जेक्ट अच्छा तभी बनेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछोगे। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे डाउट पूछा है, उस डाउट के ऊपर हम आज का लेक्चर ले रहे हैं जो डिपेंड है वेलोसिटी सिलेक्टर पे। बच्चों का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है तो उसके ऊपर का फोर्स बैलेंस क्यों कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। कमेंट्स बॉक्स में कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं, उनका डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्या था उनका डाउट, पहले आप डाउट समझ लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को बैलेंस क्यों किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल कैसे क्या हो गया, ये उस बच्चे का डाउट है। तो आज उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जो है वेलोसिटी सिलेक्टर। बेटा जो इलेक्ट्रॉन मूव होते रहता, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन मान लो, या मिलिकनस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मान लो, साइक्लोट्रॉन मान लो, ऐसे कोई अलग अलग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता और वो इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है ये आपको पहले से ही पता रहना चाहिए, और उसको बाद में आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हो, कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हो। अब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन तो यूज हो रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, या कौन से वेलोसिटी का पार्टिकल आप सिलेक्ट करोगे, ये रहता है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर डिवाइस। अब ये डिवाइस क्या रहता है देख लेते हैं और एक बार। बेटा ये लिया आपने पॉजिटिव प्लेट, ये ले लिया आपने नेगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, ठीक है। यहां पे क्रॉस बना लिया, तो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्रॉस क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। बेटा अगर क्रॉस बनाया जाए तो मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और अगर डॉट बना दिया जाए तो मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये डॉट यानी आउटवर्ड और क्रॉस यानी इनवर्ड। अब यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा, ये टंगस्टन वायर है, टंगस्टन वायर को बैटरी का सप्लाई दे दिया। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, हीटेड। ये किसको हीटेड करेगा, कैथोड को। नाउ कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए बहुत से, ये इलेक्ट्रॉन से इमिट हो रहा है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दो, इसकी स्पीड बढ़ा दो बाय कनेक्टिंग द बैटरी। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव इधर आप एनोड कैथोड रखोगे, कैथोड को ये कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट किसने कराया, इसने। ये बैटरी से करंट पास हो रहा है, करंट पास होने की वजह से टंगस्टन फिलामेंट गर्म हुआ, हीटेड हुआ, इसकी वजह से कैथोड हीटेड हुआ और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना यानी स्पीड बढ़ाना, उसका काम कौन करेगा, ये बैटरी। ये आपकी हाई टेंशन बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। सो ये ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से जाएंगे। अब इनको किससे पास किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हुए दिखेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। सो इसमें से अलग अलग वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसमें से कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे, कुछ नीचे की तरफ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाएंगे। अब बेटा हम लोगों को ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। वो कितना होता है, Q इंटू ई। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ कौन खींचेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QVB।
इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि माइनस जो है नीचे की तरफ, सो माइनस माइनस को रिपेल करेंगे और प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर रहेगा। बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा। ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये रहेगा करंट और ये रहेगा फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा तो करंट इस तरफ जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इस तरफ जा रहा है। सो मैग्नेटिक लाइन्स इनवर्ड, करंट इस तरफ तो फोर्स इस तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है। तो जो भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, जो भी पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स होगा। जो भी पार्टिकल नीचे की तरफ जाएंगे उनके लिए मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो बेटा इक्वल होने का जरूरी नहीं है, जो भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, जो भी पार्टिकल नीचे की तरफ जाएंगे तो उनके लिए मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा होगा, यहां से सीधा जा रहा है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जैसा यहां से आया था और वो इलेक्ट्रॉन सीधा ही चला गया। सो इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स लोगे, ये दोनों इक्वल कर दोगे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स उसी पार्टिकल के लिए हो रहा है जो सीधा जा रहा है। जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है, जो पार्टिकल नीचे जा रहा है उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है। लेकिन जो चार्ज सीधा जा रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है। समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी नहीं है क्या? इसके भी पास वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन के पास भी वेलोसिटी है, लेकिन हमें ये जो पार्टिकल है उसी वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहां से आके ब्लॉक कर देंगे, ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर देंगे, ये वाला रास्ता पूरा ब्लॉक कर देंगे यानी स्लिट। तो हम सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करेंगे जो सीधा जा रहा है यानी अनडेविएटेड जा रहा है। तो जो अनडेविएटेड जा रहा है उसके लिए क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहता है, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है आपका, QVB। QQ गेट कैंसिल, सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, E बाई बी। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिला, E बाई बी। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ये उसी पार्टिकल के लिए होगा जो पार्टिकल आपका सीधा जा रहा होगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो जो सीधा जा रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो ये Q इंटू ई इक्वल टू QVB। QQ गेट कैंसिल, सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिला, E बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप खुद चेंज कर सकते हो, खुद एडजस्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड भी आपने अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो आप। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, उनकी वैल्यू यहां पुट अप कर दो, सो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी मिला मान लो 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो बराबर हमने इस वेलोसिटी के ही इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट किए, उससे ज्यादा वेलोसिटी वाले या उससे कम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन हमने सिलेक्ट नहीं किए। तो यहां से अब जो भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे इन सब की वेलोसिटी E बाई बी रहेगा, यानी 10⁶ मीटर पर सेकंड होगा। तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट किया, इसलिए इस डिवाइस का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। और बाद में इस इलेक्ट्रॉन को आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे। समझ में आया बेटा? फिर आज का डाउट क्या था आपका, वो क्लियर हुआ? सो बच्चों में जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने डाउट पूछा, हमने ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल क्यों है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहा तो ये नीचे जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है तभी उसका इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। और इनके वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। उनको चाहे तो हम ऊपर नीचे या तो स्ट्रेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट अप करने के बाद आपको वेलोसिटी मिलेगी, और ये जो वेलोसिटी रहेगी वो उस इलेक्ट्रॉन की रहेगी जो सीधा जा रहा होगा। क्लियर बेटा? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।